नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा वेलिएंट लीगल एसोसिएट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टाम्प जो हम पे करते हैं, जो हम रसीद पे करते हैं, वो किस तरीके से पे करते हैं, क्या हमसे ठगी तो नहीं हुई, अपनी रजिस्ट्री में होने वाला खर्चे के बारे में आप खुद निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालेंगे आप, या आपने स्टाम्प कम तो पे नहीं कर दिया या आपको जानकारी नहीं थी और आपने स्टाम्प पे कम कर दिया और जिसके बाद आपके एडीएम फाइनेंस के यहाँ लगातार तारीख चली, आपको जुर्माना भरना पड़ रहा है। सरकार के स्टाम्प की आपने ड्यूटी जो थी वो चोरी कर ली, रसीद में आपने कम पैसे तय कर लिए, या आपके कोई वकील जो है आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है स्टाम्प के नाम पे। तो सारी चीजों के भ्रम को हम निकालते हैं, भी सारी चीजों को समझते हैं किस तरीके से होता है। मान लीजिए आपके किसी भी गांव की रजिस्ट्री हो, कोई भी गांव हो सकता है आपका, ठीक है, XYZ जो भी गांव है आपका, ठीक है। उसका सबसे पहले क्या देखना है आपको कि आप कितना रकबा खरीद रहे हैं, कितना रकबा बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो खरीद रहा होता है, स्टाम्प और एक्साइज ड्यूटी उसको पे करनी होती है, सारी रसीद भी उसको पे करनी होती है, स्टाम्प ड्यूटी भी उसी को पे करनी होती है, यानी क्रेता को, बायर को। तो चीजें कौन पे करेगा? बायर पे करेगा, जो भी बायर है। पहले तो आपको वहां का जितनी आप जमीन, मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि आपने 1 बीघा जमीन खरीदी, कृषि भूमि की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, या आप प्लॉटिंग की किसी की भी बात ले लो भाई, सर्किल रेट अलग अलग होता है, प्लॉटिंग का अलग, कृषि भूमि का अलग। मैं दोनों ही एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। 1 बीघा यानी कि हमारे यहाँ जो होता है वो 0.0843 हेक्टेयर का होता है, और हेक्टेयर को बदलते हैं मीटर में, तो 843 मीटर, 843.33 मीटर स्क्वायर का होता है। तो 1 बीघा 843.33, लगभग इसको हम 844 ही मान लेते हैं कि हम 844 ही पे खरीद रहे हैं। तो कितना रकबा खरीद रहे हैं हम? थोड़ा सा 1 बीघे से 0.2 में ज्यादा, लगभग 1 बीघे जमीन हम 844 मीटर स्क्वायर खरीद रहे हैं। कृषि की है, यदि ये कृषि की है तो कृषि का सर्किल रेट चेक करेंगे। मान लीजिए मैं अपने गांव की बात करता हूँ, गांव भोगपुर की बात करता हूँ, इसका सर्किल रेट जो कृषि भूमि का है वो 1700 रुपये मीटर स्क्वायर है। पहले तो आप सर्किल रेट जान लीजिए, 1700 रुपये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आबादी का जो लिंक रोड से नहीं है वो 5500 है, एक 6500 है, एक 7500 है, रोड पे है तो डबल साइडेड पे है। तो ये सारी चीज रोड को आपको खुलवाने करनी है, तो देखना होता है। यदि 1 बीघा जमीन आपकी कृषि में है, ठीक है, तो आपको मैंने आंकड़े लगा के रखे हैं कि 844 मीटर स्क्वायर आप जमीन खरीद रहे हैं, और गज में चेंज करने के लिए 1.2 से इसकी मल्टीप्लाई आप कर देना। ये मीटर स्क्वायर जो जमीन खरीद रहे हैं, मैंने बताया सर्किल रेट कितने का है? 1700 रुपये का। तो आपने क्या काम करना है बैनामा अंकन करने के लिए? तो बैनामा कितने रुपए का होगा, या बैनामा अंकन जो होता है ये कितने रुपए का होगा? तो आपको क्या करना है, सर्किल रेट कितना देखा है आपने? 1700 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितनी जमीन खरीद रहे हो? बार बार बोल रहा हूं मैं, 844। एक हेक्टेयर में लिखी होती है तो मैंने इसको इसलिए आपको चेंज करके बताया है, ठीक है। वहां पे जो खतौनी है, राइट ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें हेक्टेयर में लिखा हुआ होता है। चेंज 10,000 से भाग कर दीजिए आप, तो मीटर स्क्वायर में बदल जाता है। तो 844 की मल्टीप्लाई आपको 1700 में करनी है, मैंने करके भी बताई हुई है, ठीक है। यहाँ देखना आप, तो 1700 रुपये पर मीटर स्क्वायर सर्किल रेट था, और 844 मीटर स्क्वायर के आपने इसमें गुणा मल्टीप्लाई कर दी, तो ये लगभग बैठता है पूरा 14,34,800 रुपये, यानी कि 14,34,800 रुपये का आपका बैनामा अंकन है। तो ये रुपये क्या है? बैनामा अंकन है, ठीक है। आप कोशिश करना जब भी आप बैनामा अंकन थोड़ा सा फालतू दिखा देना, तो स्टाम्प में कमी ना आ जाए। तो 14,34,800 रुपये मैंने वैल्यू निकाली है, लेकिन आप कोशिश करना जब भी करो 800-200 रुपये तो बढ़ाने हैं। जब करोड़ों की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो इसे 35,000 कर लेना, ठीक है। और आपकी मर्जी, आप इस पर भी पे कर सकते हो, ठीक है। 14,34,800 रुपये। जैसे हमारे गांव में 7% है ड्यूटी, कितनी है? मेल पे 7%, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फीमेल पे 6%, या 7% देकर 10,000 रुपये घटा दिए जाते हैं।
तो ये भी है रूल, अलग अलग देखना होता है। वैसे नॉर्मली जो है अदर विलेजेस पे 5% भी रहता है। तो स्टाम्प जो चार्ज है जो बेनामा अंकन का 5% होता है या 6%। जो हमारे गांव है उनमें गांव भोगपुर, कैनवाला, जगतपुर, इनमें 7% है और गांवों में ये 5% है। फीमेल्स में 1% की छूट या 10,000 रुपए की छूट हो जाती है, वो देखना पड़ता है। तो मैंने 7% के हिसाब से निकाला, आप 5 के हिसाब से निकाल सकते हैं अपने गांव के हिसाब से। तो 14,34,800 रुपए का बेनामा अंकन है। ये रुपए आपको देने पड़ेंगे और ये सारे रुपए आपको किससे देने पड़ेंगे? चेक में, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखानी पड़ेगी आपको। ऑनलाइन करो, आरटीजीएस करो, ये आपको किसे क्या दिखाना है? इनका आपको चेक से पेमेंट करनी है, आरटीजीएस करनी है इनकी 14,34,800 रुपए की। इसके बाद ये जो चीज है, यानी आपने 7% कितना है ये इसका स्टाम्प देना पड़ेगा आपको। कितना स्टाम्प खरीदना पड़ेगा? 1,04,36 रुपए का स्टाम्प बनता है आपका। तो आप कोशिश करना 1,05,000 का ही खरीद लो, ठीक है, एक आध रुपए कम वम ना हो जाए भाई, ठीक है। तो 436 से 500 खरीद लो, कोई बुराई नहीं है भाई, ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे उससे 100-200 रुपए में। तो 1,04,36 रुपए का स्टाम्प खरीद लिया। उसके बाद एक रसीद और देनी होती है, रसीद जाती है 1% की। वो इसके 1,04,36 का 1% नहीं, किसका? बेनामा अंकन का 1% की जाती है। तो 14,34,800 का 1% कितना बैठता है? 1% निकालोगे तो ये बैठेगा 10,004 रुपया 36 पैसा। इसे आप 10,000, 60 रुपये इसके ऊपर भी जाते हैं, तो लगभग 10,000, ये 100 की मान लो, 10,000 आप 100 की उसे रसीद पे कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज है जो आपको ये सिखाती हैं कि आप कभी भी अपने बेनामे में गलती ना करो। यदि आपका आबादी का सर्किल रेट 5500 है तो 1700 की जगह, जहां हमने 1700 लिखा था, ये कृषि का है, तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? आबादी के सर्किल रेट की, और मल्टीप्लाई हो जाएगी जितनी आप जमीन मीटर स्क्वायर में खरीद रहे हैं, ठीक है। गज में है, इसको गज में भी लिख सकते हैं, 1.2 से मल्टीप्लाई करके उसमें गज में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इतना बेनामा अंकन इसको आपको देना पड़ेगा। यदि आप इससे ऊपर फालतू जमीन खरीद रहे हैं तो आपको कैश में पे करनी होगी, ब्लैक मनी बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद आप उसे अकाउंट में पे मत करना, आप फंस जाएंगे, ठीक है। ये स्टाम्प ड्यूटी 7%, ये 5% भी होती है, ये 1% है, ये देना ही देना पड़ता है रसीद। तो आप बेवकूफ ना बने, अब जान ले, आप खुद जाने, आप लीगल हैं, आप लीगल जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राजेश शर्मा वेलिएंट ग्रुप से हैं, और आप वेलिएंट ग्रुप पर फुल वीडियो आपको ये मिल जाएगी। आप शेयर करें और मेरा नीचे कमेंट करें आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और मेरा नंबर भी है स्क्रीन पर आ रहा होगा। और आप कोई भी, आपको कैसा बेनामा निकलवाना है, पूछना है, आपको सलाह लेनी है, तो आप मुझसे निकलवा सकते हैं, लेकिन आप पागल ना बने। धन्यवाद।